with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। और कल की ये जो स्पेशल वीडियो रखी गई थी आप लोगों के लिए, ये वाली सिलॉग सुपर फास्ट ट्रिक विदाउट डायग्राम, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो और साथ ही साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मुझे लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से आई होगी। आपका रेस्पॉन्स जो इसके अंदर कमेंट्स आए थे वो तो यही बता रहे हैं, और बाकी आप बताएंगे कैसा रहा था कल का वीडियो। एक बार कमेंट करके बताइए कल का वीडियो कैसा रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज भी बहुत जबरदस्त धमाल करने वाले हम लोग, आज भी जबरदस्त धमाल होने वाला है। आज क्या क्या होने वाला है, सीधा चलते हैं आज के सेशन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। जिसने वीडियो नहीं देखा हो स्लॉग्स विदाउट डायग्राम, इसी चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। आप लोग पढ़ तो रहे हैं, कैसे मिलेगी सफलता। तो आज का मोटिवेशन यही है। अपने अपने कमेंट एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में लिख सकते हो आप। जल्दी से बताओ सफलता कैसे मिलेगी। तो भैया सफलता मिलेगी, एग्जाम भी आ रहे हैं, पढ़ तो सभी रहे, पढ़ने से मिलती तो सबको मिल जाती। सफलता मिलेगी जब आपकी मेहनत, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब आपकी मेहनत आपके बहानों से अधिक हो जाएगी तब। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सफलता देखो, पढ़ तो सब रहे हैं, तो पढ़ने से सफलता मिलती तो सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 10-10, 12-12 घंटे भी। पढ़ने से नहीं मिलती सफलता। सफलता मिलती है जब आपकी मेहनत आपके बहानों से अधिक हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो घंटे पढ़ने से सिलेक्शन घंटा होता है,
घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में करने से, कंसिस्टेंट बने रहने से, और जब आप पढ़ते हो तो अपने आप को जो टारगेट देते हो उसको फुलफिल करने से। इसलिए नहीं कि 10 दिन बाद एग्जाम है तो मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा एग्जाम है इसलिए पढ़ रहा हूं। ना ना ना, आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम में पढ़ रहे हैं, तो तब सिलेक्शन होगा। तो जब आपकी मेहनत आपके बहानों से बड़ी हो जाएगी तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो कि आज की छुट्टी रख रखी थी मैंने, अभी तक बहुत कम लोग आए हैं। एक बार मैं सेशन को शेयर करता हूं, आप भी शेयर कर दो, वरना मैं यहां पे लिखना शुरू कर दूंगा आरबी असिस्टेंट और ESIC। तो पढ़ने से होती है, बेवकूफ बनने से नहीं कि आरबी वाली पजल फिर मैं लिखना शुरू कर दूंगा। यहां पे मैं आपको गाइड करता हूं कि डे 1 से लेकर लगातार मंडे टू संडे हम पजल पढ़ रहे हैं, 10 पजल पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की, प्री लेवल की। वरना मैं शुरू करने वाला हूं फिर यहां पे ESIC की पजल और आरबी असिस्टेंट की पजल। तो एक बार शेयर कर दो, जिनका पहला दिन है वो उनको बहुत मजा आएगा, है ना। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो, मैं भी शेयर करता हूं। जो छुट्टी पे गए हुए हैं वापस आ जाएंगे, हो सकता है छुट्टी पे गए हो। जागो जागो सुबह हो गई। चलिए सेशन को शेयर भी कर दिया है, आप भी कर देना समय निकाल के। फिर सीधा क्वेश्चन पे रुकना है, फिर 10 क्वेश्चन के बाद ही रुकना है। चलो चलो भैया, शेयर भी हो गया। स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं क्या क्या रखा है आज के सेशन में। ये पजल तो चली रही है डेली, मंडे टू संडे 8 बजे इसी चैनल पर। इनइक्वालिटी की वीडियो में कर चुका हूं, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसी चैनल पर आप देख सकते हो। सिलॉग्स भी इसी चैनल पर अभी मैंने दिखाया था, ट्रिक है जबरदस्त। ये आने वाला है, अभी रास्ते में है, रुका हुआ है। ये वीडियो हम कर चुके हैं अपोजिट याद करने की, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, एक बार फीडबैक चेक कर लिया करो, अपने आप मिल जाएगा, इसी चैनल पर है। ये चल रहा है बैंकर्स पेपर सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे बैंकर्स पेपर चल रहा है, ये वाली वीडियो। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिएगा, 27 तारीख को है, पुनीत 10 कोड लगा के स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो आप। पुनीत 10 PUNEET, एक ही बार कोड लगाना, बार बार नहीं। जितनी भी क्लास स्पेशल पे होगी, जो टेस्ट होंगे वो आप दे सकते हो। इसके अलावा आज लास्ट दिन है सब्सक्रिप्शन का, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पुनीत 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे SSC, तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा और आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। ठीक है दोस्तों, चलो ये फीचर्स हैं, देख लीजिएगा। आज का डाउट पूछ सकते हैं आप वहीं पर, मुझसे नहीं, उन्हीं से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वैसी देर हो गई है। कोड ये लिखा है पुनीत 10। चलो सेशन में पहला क्वेश्चन, अनसर्टेन रो, फिर कैटेगरी, 7 मेंबर है कैटेगरी में, केवल 7। तो 7 मेंबर समझ के, फ्लावर मत समझना, फायर है वाला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट देखने में इजी है, इजी वैसे भी है। रो में 7 मेंबर है, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ। सर्किल में चॉकलेट भी है, 6 मेंबर के साथ चॉकलेट। उसके अलावा ईयर, साथ में वेरिएबल, मंथ जबरदस्त, बॉक्स सिंपल, फ्लैट फ्लोर, डायरेक्शन भी है साथ में, और डायरेक्शन अंतिम क्वेश्चन। चलो अब पहला क्वेश्चन आपका, अनसर्टेन रो, बताइए कितना आंसर आएगा और क्यों। उड़ाइए, नन ऑफ दीज भी दिया है तो बचकर करना। चलिए फास्ट, चॉकलेट इसी के बाद देंगे। ताबड़तोड़ बैटिंग दोस्तों। एक ने बोला मैं झुकेगा नहीं, एग्जाम निकाल लो नहीं तो घर वाले झुका देंगे। जल्दी से एग्जाम निकालो नहीं तो घर वाले झुका देंगे, और घर वालों से बच गए तो पड़ोसी पूछ पूछ के कि झुका नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए।
तो इसलिए पढ़ लो, पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। जल्दी से उड़ाओ। काजल को क्लियर नहीं दिख रहा है। काजल इससे ज्यादा क्लियर फिर तुम्हें दिख भी नहीं पाएगा, इतना तो ज्यादा क्लियर है, इससे ज्यादा क्लियर तो हो भी नहीं पाएगा। बहाने बनाने बंद करो। अनसर्टेन तो जल्दी होना चाहिए। 17 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है। लाओ एक पोल कर लेते हैं, लाओ पोल में पूछ लेते हैं, साइड में होके पोल, क्रिएट ए पोल। 17, 18, 17 पोल में आंसर करना, नन ऑफ दीज। लो करो भैया, पोल में आंसर करो, गोल गोल नहीं। चलो पोल दे दिया है मैंने, उसमें आंसर कीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं दोस्तों सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले आपका एक बार आंसर देख लूं कि ज्यादा मेजॉरिटी पोल किसका आ रहा है। हे भगवान, 17। हाँ चलो, मेजॉरिटी तो सही आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अनसर्टेन आंसर बहुत जबरदस्त यार, पहले में ही पॉजिटिविटी, वेरी गुड। देखो पहला पॉइंट कह रहे हैं कुछ मेंबर है, और देख रहे हैं 5 मेंबर है ए और बी के बीच में, बी फोर्थ राइट ऑफ डी। ए 1 2 3 4 5, बी फोर्थ राइट ऑफ डी। ए 1 2 3 4 5, बी 1 2 3 4 5, ए, बी फोर्थ राइट ऑफ डी। क्लियर है भाई? ए और बी के बीच में 5 मेंबर हैं और बी फोर्थ राइट ऑफ डी। जी जे बिल्कुल बीच में है जी और बी के, लेकिन पड़ोसी नहीं है जी और बी का, छोड़ दो। ई बिल्कुल बीच में ए और डी के, ई बिल्कुल बीच में है ए और डी के। 4 मेंबर इधर छोड़ो, 4 मेंबर इधर छोड़ो, ई बिल्कुल बीच में आ गया ए और डी के, ठीक है। जी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड एंड फोर्थ राइट ऑफ ए। 1 2 3 4, जी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड एंड फोर्थ राइट ऑफ ए। जी फोर्थ राइट ऑफ ए, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब ये वाला पॉइंट यूज कर लो, जे बिल्कुल बीच में है जी और बी के, पर इनका पड़ोसी नहीं है, हटाओ। जे बिल्कुल बीच में जी और बी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां आ गया क्या नाम है, जे बिल्कुल बीच में है जी और बी के, ठीक है। 3 मेंबर ए और सी, ए 3 मेंबर सी, ए 3 मेंबर सी, ठीक है। 2 मेंबर एच और एफ, एफ पड़ोसी है ए का, एफ पड़ोसी है ए का, 2 मेंबर नहीं आएगा, 2 मेंबर आ जाएगा। एफ पड़ोसी है ए का, एफ 2 मेंबर एच। क्या यही डायग्राम बनाए? चेक कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17, 17 आंसर। जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें है खतरा। क्लियर? आंसर 88% सही है, आंसर सही है 88%। तो दोस्तों वेरी गुड, जिन्होंने भी ये बनाया है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 88। अब अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो मैंने बताया, वो पुष्पा वाला डायलॉग याद रखना, फ्लावर मत समझना, 7 मेंबर है उसमें, दिमाग की बत्ती जला देंगे। लो, ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। और अगर मैंने जबरदस्त बोला है तो वाकई में जबरदस्त होगा, दिखने में हल्का है, बाकी क्वेश्चन में पूरा जलवा है। उड़ाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ।
डन 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 डन, देख लो अभी भी वक्त है। चलो भैया, जिसका बन गया देखते हैं। बताओ भैया आंसर क्या है, कौन सा वाला ऑड है? ऑड बताओ कौन सा वाला है। ऑड बताओ, ऑड। चलो देखते हैं भाई। तो भैया टाइम खत्म। जैसा कि मैंने बोला बैंड बजेगी। पहले बताओ सबसे ज्यादा मेंबर कितने हैं? सबसे ज्यादा मेंबर कितने हैं? 1 2 3। पोल कराता हूं। 1 2 3 4। मैक्सिमम मेंबर कितने आ रहे हैं ये बताओ। पोल है 1 2 3 4। देखो यही गोल हो जाएगा। 1 2 3 4। ओहो, तो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। 3 बैंड बजेगी देखो तुम्हारे। रुक जाओ, रुको रुको रुको। दूसरा 0 1 2 3। मिनिमम कितने हैं? मिनिमम, अब मिनिमम का पोल है, मिनिमम का। वो ज्यादा हो गया, मिनिमम बताना है। 0 1 2 3। सबसे कम कितने हैं? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, ज्यादा नहीं, सबसे कम। मैक्सिमम तो गिवन था, मिनिमम बताओ। मिनिमम, अरे लल्लू लालो, मिनिमम। अब आखिरी पोल। अब देखो पोल कितना चेंज हो गया है तुम्हारा। देखो मिनिमम, अरे वाह, देखो पोल, देखो पोल। अब सुनो आखिरी पोल। मैंने कहा ना बोल गोल गोल हो जाएगा। अब आखिरी में 2 ही ऑप्शन है, 3 2 2। ये पेयर है या 3 3 1? कौन सा पेयर है? 3 2 2 का पेयर है, 3 3 3 1। कौन सा पेयर है? पेयर बताओ पहले तो। कौन सा पेयर है? 3 2 2 वाला पेयर है, 3 1 1 3 3 1 वाला कौन सा है बताओ। ये बताओ, अब आएगा मजा। अब पता लगेगा फ्लावर है या फायर है। 3.5 मिनट दिए थे आप लोगों को, 3.5 मिनट। 3.5 मिनट में जो पेयर निकल कर आए हैं, जो आप आए, केवल 58% लोगों ने कहा है 3 3 1। वेरी वेल डन, शाबाश। अब ये तो पता लग गया कि हां भीड़ दिख रही थी। सही कितना है वो देखो। क्वेश्चन तो बहुत आसान था। आइए, 7 मेंबर है, 3 नाम लिखे हुए, टाटा सुजुकी महिंद्रा। अधिक से अधिक 3, ये तो सबने बोल दिया था, अधिक से अधिक 3। ठीक है, टाटा सुजुकी और महिंद्रा। ठीक है, आपसे कह रहे बी और जी डिफरेंट ब्रांड लेकिन सुजुकी नहीं। बी डिफरेंट जी, बहुत बढ़िया लगा सुन के। डी और एफ सेम ब्रांड लेकिन टाटा नहीं। डी और एफ टाटा नहीं, लेकिन याद रखना डी प्लस एफ साथ में है। कह रहे सी उस ब्रांड को पसंद करता है जिसको डी और जी नहीं पसंद करते, तो सी के साथ डी और जी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया लगा जान के। ए और ई सेम है लेकिन अलग है बी से। लिखा है ए के साथ ई फ्री, लेकिन इसमें बी नहीं आना है। बहुत बढ़िया लगा जान के। टाटा और महिंद्रा में सेम मेंबर है। जैसे ही आप ये लाइन सुनते हो तो दिमाग में क्लिक करता है कि 2 2 3। ये बहुत कम लोगों को क्लिक करता है। इनमें से एक बनेगा। आइए दिमाग लगाते हैं। सुनो, इसमें और इसमें सेम है, तो पहले यहां पर इस लाइन को आ जाओ। बी और जी डिफरेंट में लेकिन यहां नहीं, तो बी यहां पर तो जी यहां पर, या फिर दूसरा चार्ट, जी यहां पर बी यहां पर। यही गेम खत्म है। ये देखो, ये दोनों साथ में आएंगे,
और ये दोनों साथ में आएंगे, इनके साथ कोई और आएगा ही नहीं मालूम, इनके साथ कोई और आएगा पता नहीं। अब दिमाग लगाना, अगर 3-2-2 वाला पेयर है, 3-2-2 वाला पेयर है, तो एक मेंबर यहां आ गया, एक मेंबर यहां आ गया, दो तो पहले ही हो गए। चलो इसमें मान लो आपने 2 कर दिए, इसमें मान लो आपने किसी में भी 2 कर दिए, ये ए और ई साथ में आएगा, डी और एफ साथ में आएगा, ए और ई साथ में आएगा, डी और एफ साथ में आएगा। मान लेते हैं एक तो आप यहां ले गए ए और एफ, सही, एक तो चलो पेयर यहां आ गया, मान लेते हैं 3 वाला हो गया होगा, मान लेते हैं 3 वाला ये हो गया। तो अगर अब डी और एफ को यहां रखोगे तो 3 हो जाएंगे, डी और एफ को यहां रखोगे तो भी 3 हो जाएंगे। तो जैसे ही इन दोनों को मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आपका मैनेज ही नहीं होगा। तो दिमाग पे असर डालना कि क्या समझ में आएगा, ये वाला चार्ट तो बन ही नहीं पाएगा, तो यही वाला बनेगा। रीजन क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप 3-2-2 का पेयर बनाते हो, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस वाले को एक पेयर को रखना है, चलो आपने यहां रख दिया या इसको उठाकर यहां रख दिया, तो दूसरा जो पेयर है ये वाला बच गया होगा, ये वाला, या तो इसके साथ रखोगे तो इसमें भी 3 हो गए, उसके साथ रखोगे उसमें भी 3 हो गए, पर आपने पेयर तो 3-2-2 का बनाया था, तो ये पेयर तो बन ही नहीं सकता। पहले एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने 3 बार बता दिया। क्या समझ में आया कि 3-2-2 का पेयर पॉसिबल ही नहीं है? दोस्तों कमेंट करके बताओ, क्या ये समझ में आया? 3-2-2 का पेयर पॉसिबल ही नहीं है। रीजन फिर से एक और बार बता रहा हूं, एक मेंबर हो चुका, 2 उठाकर यहां रख दोगे, दूसरे को या तो इधर रखोगे या इधर रखोगे, बन ही नहीं पाएगा, तो 3-3 हो जाएगा, 2 में 3-3। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? सही है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइक पड़ोसी करने आएगा, लाइक पड़ोसी करने आएगा भाई, आ जाओ, अब आगे आओ, अब आगे देखो। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? क्रॉस चेक कर लेना। अब अगला देखो, अरे अब अगला पॉइंट देखें, अब यहां पर जाए तो अब 3-3-1 वाला है, अब 1 वाला तो यही होगा, तो 3-3 के लिए यहां पर आ जाओ, ए और ई बी के साथ नहीं है, तो ए और ई यहां पर आएगा, ए और ई यहां पर आएगा, डी और एफ, जैसे डी और एफ यहां लिखोगे, यहां मना कर रखा है, तो ये वाला हटाओ, तो डी और एफ यहां लगाओ, सी यहां लगाओ, नमस्ते करो, निकल लो। कैसा लगा क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके बताओ यार। बहुत मेहनत से डिजाइन किया गया है, पूरी मेहनत से डिजाइन किया गया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मुझे लगता है यार, मतलब टाइम वसूल कर दिया होगा इसमें। देखो, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो वो आपकी एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब्स, आपका पढ़ाने का तरीका सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये इतनी शिद्दत से आपके सामने रखा गया है कि जब आप करो तो लगे कि हाँ यार, ये सोचना चाहिए था। 90% बच्चा यही सोचेगा 3-2-2 का पेयर है, बहुत कम होंगे जो ये सोचेंगे 3-3-1 का पेयर होगा। तो बहुत ही मेहनत से डिजाइन किया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब ये जो इस बैच को करेगा, डेली ये वाली पजल करेगा, उसका तो सिलेक्शन 99% संभव है। अब वो खुद ही ना करके आए तो अलग बात है, इतना पक्का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पोस्ट बेस्ड पजल उड़ाइए। पोस्ट बेस्ड पजल 7 है या 8? 7 पोस्ट है, 7 उड़ाइए। 7 पोस्ट है, उड़ाइए दोस्तों। चलो देखो, सम्राट पॉल को 4 बार मैंने बताया, फिर भी कह रहा है कि 2-2-3 क्यों नहीं होगा। भाई तुम दोबारा सुन लेना, पहले समझ नहीं आया था सर, आपके बाद में आ गया। बेटा सम्राट दोबारा से सुनो यार, उसको 4 बार तो बताया फिर भी। हाँ, क्लिक कर गया तो 1 मिनट में, नहीं तो खेलते रहो। क्लिक कर गया तो 1 मिनट में, नहीं तो खेलते रहो, आराम से घूमते रहो। अब तो सपने में पजल आ रही है। अरे यार, सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं कुछ लोग। डी और एफ वहां नहीं आ सकता सुजुकी में। अरे 3-3-1 का पेयर है, सुजुकी में लिख दोगे तो सुजुकी आगे भाग जाएगी।
3 3 1, 8 मेंबर नहीं है, 7 हैं। क्लास की टाइमिंग सुशील बेटा डेली होती है 8 बजे, देखो लिखा भी है, संडे टू मंडे नो हॉलीडे, डेली 8 PM बाय पुनीत सर। पोल कर रहे हैं क्यू एस, ऐड करते हैं आर टी। पोल कर दिया मैंने, चलो आओ 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 आओ, डरो मत। आधे मिनट का पोल। अब देखो, जो लोग ज्यादा महान हैं उनसे मेरा ये कहना है, ये क्लास चल रही है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। पहले मैं अपने आप को चुप करता हूं, कर दिया, ये लाइव चल रही है। देख कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं कि वो दोबारा बताओ दोबारा बताओ। अब मान लेता हूं मैं पढ़ रहा हूं और आप पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो लाइव चल रही है, लाइव चल रही है आराम से। तो क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है। मतलब फिलहाल तो मान लेते आपको समझ नहीं आया था, जिन लोगों को समझ नहीं आया था वो क्या करें, ये लाल कलर की लाइन जा रही है, इस लाल कलर की लाइन को ऐसे खींच दो। मान लेते यहां से समझ में नहीं आया था जो मैं यहां बता रहा था, लो फिर सुनना शुरू कर दो। बुद्धि का सदुपयोग। अब आपको लग रहा है ये तो आया था, थोड़ा और आगे कर लो, ये लो, अरे लाल कलर की लाइन जा रही है ये वाली, इसको पीछे कर लो। पहला क्वेश्चन नहीं आया, मोटिवेशन नहीं आ रहा तो गाना सुन लो। अब चल उठ जा, चल ठीक है, सही है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं वापस। कहां पहुंच गए हम, ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो इसको सॉल्व करना था, आइए सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। इसके बाद सिंगल रो आएगी, नॉर्थ साउथ 7 मेंबर, उसके बाद सर्किल में 6 मेंबर। अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, आपको बता दिया पोस्ट सीक्वेंस में है, एमडी, जेडएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसओ, पीओ, क्लर्क, बस 2 4 7। पी सीनियर है ओ से, ओ सीनियर है पीओ से, पी सीनियर है ओ से, ओ सीनियर है पीओ से, ठीक है। एन जूनियर है जेडएम से, सीनियर है एसओ से, एन जूनियर है जेडएम से, सीनियर है पीओ से, ठीक है। क्यू जूनियर है आर से, सीनियर है टी से, टी क्लर्क नहीं है, टी क्लर्क नहीं है, टी फॉर टाइगर। टी सीनियर है किससे, नहीं टी क्लर्क नहीं है, जूनियर है आर से, कहां गया, टी सीनियर है, कहां गया, अरे क्यू जूनियर है आर से, सीनियर है टी से, क्यू सीनियर है टी से, जूनियर है आर से, टी सबसे जूनियर नहीं है, कोई और होगा। जितने मेंबर जूनियर है टी से उतने सीनियर है पी से, टी के इधर और पी के इधर सेम होने चाहिए। बहुत बढ़िया लगा इस बात को जानकर। कह रहे एन आसपास नहीं है ओ के, तो सुन लो एन और ओ पड़ोसी नहीं है, बस ये याद रखना, ना इधर ना इधर। पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, अब इधर देखना भी नहीं है। अब यही देखो, यही है आपकी कला कि आप इसको अब बना पाए। उसने कुछ नहीं दिया, अब आप वो कह रहा है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, खत्म। दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, पीओ से बड़ा एन,
एन से बड़ा जेड एम, पीओ से बड़ा एन, एन से बड़ा जेड एम, पीओ से बड़ा एन, पी सीनियर टू ओ, पीओ से बड़ा ओ से बड़ा पी, ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एम डी जेड एम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसओ, पीओ, पी सीनियर है ओ से, जूनियर है पीओ से, है पी सीनियर टू ओ इज सीनियर टू पीओ, एन इज जूनियर टू जेड एम, सीनियर टू एसओ। भाई पीओ नहीं, वो एसओ है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये एसओ लिखा है, गड़बड़ हो गई। ठीक है भाई, यहां पर पीओ नहीं एसओ है, शुक्रिया बचा दिया। अब ये बताओ ये कितनी जगह पर आ सकता है एन आपका। अगर आपने एन को ठिकाने पे बैठा लिया तो आधे से ज्यादा कलेश खत्म। या तो एन यहां पर या एन यहां पर, कलर कर लेते हैं चेंज। अब इसके पड़ोस वाला पॉइंट, पीओ से बड़ा ओ से बड़ा पी, पीओ से बड़ा ओ से बड़ा पी। एन और ओ साथ में नहीं है तो ओ यहां नहीं, ओ यहां नहीं। अगर ओ यहां पर तो ओ से बड़ा पी, पी के सीनियर कोई नहीं तो टी के जूनियर कोई नहीं। जैसे टी यहां लिखोगे, इसने बताया था यहां पर टी नहीं आएगा, नमस्ते हो गई। क्लियर है? ऊपर वाला डायग्राम कैंसिल, आज नीचे वाले डायग्राम ज्यादा बन रहे हैं भैया, आज ऊपर वाला नजाज चल रहा है लग रहा है। सही है? क्लियर है दोस्तों? ये गलत क्यों हुआ समझ में आया? एन के पड़ोस में ओ नहीं है, ना इस तरफ ना इस तरफ, तो यहां ओ नहीं, यहां ओ नहीं। पीओ से बड़ा ओ से बड़ा पी। अब पीओ से बड़ा ओ यही बचा, ओ से बड़ा पी। पी के इधर कोई नहीं है तो टी के इधर कोई नहीं है, तो टी यहां मना कर रखा था। अब वापस आओ, पीओ से बड़ा ओ, यहां ओ नहीं है, यहां ओ नहीं है। अगर मैं पीओ से बड़ा ओ यहां बनाता हूं, ओ से बड़ा पी यहां बनाता हूं, तो अगर मैंने पी यहां बनाया तो पी आ रहा है 1 2 3 4 नंबर पर, तो टी 4 नंबर पर नहीं आएगा। अगर मैं पी को यहां बनाता हूं इस तरफ तो टी दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और अगर मैं पी को यहां बनाता हूं तो टी पहले नंबर पर नहीं आएगा। जितने मेंबर पी के इधर उतने मेंबर टी के इधर, तो सिंपल, पीओ से बड़ा ओ से बड़ा पी। मजबूरी में पी यहां आया है, क्यों? पी यहां लिखोगे तो टी वहां आएगा, पी सेकंड पर तो टी भी सेकंड पर, टी से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा आर, बन गया यार, खत्म। आर पी एन क्यू ओ टी, लास्ट वाले का नाम बता दीजिए, क्वेश्चन खत्म। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप आओ आराम से खाओ पियो मौज करो और कहो वाह सब बन रहा है। लास्ट वाले का नाम बताइए, आखिरी वाले का। बादल गरज रहे, ओ पीओ हो सकता है, हां हो सकता है, अगर हम ध्यान ना दे तो। अरे ओ वाले पीओ वाले भैया, पी सीनियर है ओ से, हु आता है पड़ोसी के लिए, ओ सीनियर है पीओ से, पहले गिवन है। आगे बढ़े, अरे पहले गिवन है यार, लास्ट क्या आ जाएगा? एस। बारिश हो रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर सिंगल रो है, आराम से बनाओ, 7 मेंबर है बस, ये बनना चाहिए आपका 2 से 2.5 मिनट में। उड़ाओ। सर आप आज हीरो लग रहे हो, ठीक है तो मूवी बनाना, मुझे कास्ट कर लेना, ठीक है। पैसे बहुत सारे लगेंगे क्योंकि 4-5 महीने पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। पढ़ लो, पढ़ाई में ध्यान दो। आज अभी ताजी ताजी मूड होके आया हूं उसमें।
पढ़ लो नालायको, पढ़ लो। ये जल्दी होना चाहिए। थैंक यू अभिनव, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं ऑप्शन का नाम लिख रहा हूं ABCD, तो सही से आप टिक करें दोस्तों ऑप्शन को। ऑप्शन ABCD। हो गया क्या? 63% ने कहा है सर। तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो। ये तो 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, एक एक 1.5-1.5, 2-2 मिनट में होना चाहिए, पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है। आइए देखिए, आइए देखिए, चलो आ जाओ। देखो 7 मेंबर हैं, एक रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देख रहे हैं। मैक्सिमम 2 साथ में बैठे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मैक्सिमम 2 टुगेदर वाले सेम देख रहे हैं, ठीक है। ये की पॉइंट हुआ। वॉवेल वाले एंड पर नहीं है, वॉवेल एंड पर नहीं है, और वो नॉर्थ नहीं देख रहे, तो वॉवेल वाले साउथ देखेंगे, ये ध्यान रखना है। पहला पॉइंट। Q थर्ड लेफ्ट ऑफ T, T सेकेंड राइट ऑफ U। देखो ये तो आपको पता है ना, U साउथ देखेगा, U के सेकेंड राइट में कह रहा है T है, Q थर्ड लेफ्ट ऑफ T। अब ये T या तो साउथ में देखेगा या ये T नॉर्थ में देखेगा। Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, Q इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। यहां तक सही है सब। U एंड पर नहीं है तो यहां तो 7 बन गए भाई। U एंड पर नहीं है, कॉर्नर पे नहीं है ना वोवेल। आ जाओ आगे। R सेकेंड राइट ऑफ P, P थर्ड लेफ्ट ऑफ O, ठीक है। S पड़ोसी है U का। अब देखो जैसे S पड़ोसी करोगे U का, तो O तो साउथ देख रहा है भाई, O वोवेल है। O के थर्ड लेफ्ट में कह रहा है P, क्या O के थर्ड लेफ्ट में P यहां पर आ पाएगा? एक बार कमेंट करके बता दो, क्या यहां पॉसिबल है? भाई ये 4 तो साथ में है। अब O 1 2 3 4 चेयर चाहिए, इधर भी लगाओगे इधर भी लगाओगे, क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, कैंसिल। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? ये बताओ। फिर इधर चलते हैं। 7 मेंबर पूरे हैं, O साउथ 1 2 3 आ जाएगा, O साउथ 1 2 3 नहीं आएगा, O साउथ 1 2 3 आएगा नहीं, तो O साउथ थर्ड लेफ्ट में P आ गया। कह रहा था S और U पड़ोसी हैं, तो लो S और U आ गया। कह रहे R सेकेंड राइट ऑफ P, P को साउथ कर दो, R सेकेंड राइट ऑफ P कर दो। कह रहे R और Q सेम देख रहे हैं। अब देखो अगर आपने R और Q को या तो नॉर्थ करोगे या साउथ करोगे, है ना। इसका फेस का है, देखो ये दोनों साउथ है तो ये नॉर्थ देखेगा। मैं डब्बे में बंद कर देता हूं कि कैसे पता लगा। ऐसे मैक्सिमम 2 मेंबर साथ में बैठे सेम देख सकते हैं, ये दोनों साउथ तो ये नॉर्थ। अब यहां दिमाग लगाओ, कह रहे Q और R सेम देख रहे हैं। अगर आपने कहा कि ये साउथ देख रहे हैं तो गलत हो गई ये वाली बात। ये तीनों एक साथ बैठे हुए साउथ देख ही नहीं सकते, तो वापस चलो। क्या करोगे? इन दोनों को नॉर्थ करोगे, डायग्राम कंप्लीट, नमस्ते करो, निकल लो। ये बताओ किस किस ने बनाया। फेस भी सही होना चाहिए, वो एक बार यस कर दो। फेस भी सेम होना चाहिए, दिखने में क्लर्क जैसे पेपरों में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। 7-7 नंबर का पीओ में भी प्री लेवल में ऐसा ही आता है कि क्वेश्चन पर कंसंट्रेशन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा एक चीज और है, देखो मैं बहुत सच बोलता हूं, अब आपको मानना नहीं मानना अपने ऊपर बात है। देखो आप रिव्यू देखा करो बस, विदाउट पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% बन जाएगा। प्री छोड़ो,
मेंस का भी बन जाएगा, लेकिन तब तैयार रहना बनाने के लिए जब नौकरी हाथ में हो। वहां पर जाकर कांप जाता है आदमी। जब 20 मिनट का टाइमर होता है ना, टाइमर हो रखा होता है ना, तो उसको समझ नहीं आता पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, कांप जाता है। तो जितना दिमाग आप लगाओगे, अच्छा ये यहां हो सकता है, वो वहां हो सकता है, यहां वो वहां, ये यहां वो वहां, इतने में प्री लेवल में 2 ही पॉसिबिलिटी बनाता है। क्यों दिमाग लगा रहे हो, सिंपल बना लो ना। यही लोग इतने सारे क्यों पढ़ते हैं, कुछ तो बात होगी। एग्जाम तो 1 साल में 8-8 10-10 आते हैं। 10 साल हो गए इंडस्ट्री में करने को, तो मेरे को भी पता है कि वो वाला तरीका इजी है। मेरी भी मेहनत कम है कि मेरे को तो याद है इधर 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 इधर, ठीक है, नमस्ते करो निकल लो। मेरे लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है, लेकिन मैं कैसे धोखा दे दूं तुम्हें? हाँ, मेरे लिए भी आसान है वो, मैं क्लियर बोल रहा हूं। अच्छा एक बार बताओ, मुझे नहीं पता कट जाएगा, मैंने तो बनाया था 2 बार घर से करके आया था, मुझे नहीं पता। मैं भी कह सकता हूं कि अच्छा देखो वो 4 मेंबर हो जाएंगे, फिर वो आएगा नहीं, हटाओ एक ही पॉसिबिलिटी में करो, कर लो। मेरा क्या यार है, फेल ही तो होगे, फेल ही तो होगे। मेरी तारीफ करोगे कि बताओ एक ही में बना दिया, तुम्हारा बन जाएगा, बनवाओ बनाओ, मेरा भी फायदा है। सिलॉग्स का डायग्राम बनाने पे मेरा भी फायदा है। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं सोचो सोचो, क्योंकि मेंस में वैसे ही करना पड़ता है। चलिए आपकी चॉइस, यू आर फ्री, आप जो मर्जी है वो करें। हमारा काम सलाह देना, आपका काम मानना या नहीं मानना, सब आपका काम। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। समझ आप अपने खुद के अकॉर्डिंग करेंगे, मैं नहीं समझा सकता भाई। बारह सौ प्लस लाइव है, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है, मतलब क्लास में कुछ तो खास है। प्रतीक्षा ऐसे बोल रही है। वैसे तो डेली तो 2200-2500 रहते हैं, आज पता नहीं कहां गए हुए हैं। आज यूट्यूब पर कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे लग रहा है सब जगह ही ऐसा हिसाब किताब चल रहा है। आज कोई खास दिन है क्या? पुनीत सर, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी फैमिली को लंबी उम्र दे। देखो उम्र लंबी नहीं, अच्छी होनी चाहिए। ईश्वर करे बस जब तक जिए अच्छे से जिए। थैंक यू कृष्णा। अच्छा रशिया वाले इधर भी फेंकने वाले हैं क्या कोई बम? न्यूज देखने में लग रहा है अच्छा कि क्या पता सारे झंझट से मुक्ति मिल जाए, कोई इधर भी बम फेंक दे, कलेश ही खत्म हो जाए। हाँ ऐसे क्या? कुछ लोगों को यह लगता होगा इससे बढ़िया हम पहले पैदा हो जाते, जब फूल पत्ती पहनते थे लोग, कम से कम ये पढ़ने लिखने का झंझट तो नहीं होता है। है ना? चलो भैया आज मैच देख रहे, मैच किसका आ रहा है? मैच किसका आ रहा है? कुछ लोग ये समझते होंगे कि काश हम पहले पैदा होते आदिवासी काल में, जब बार्टर सिस्टम था, तुम गेहूं दे दो हम चावल दे देंगे। सही है ना? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार गलत ही हो गया यार, कंपटीशन, नौकरी करो, पढ़ाई करो, कुछ काम करो, हैं?
सिलॉग्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज 11 बजे सुबह होती है। 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के डेली दिए जाते हैं बच्चे। चलो आ जाओ। 6 मेंबर है, साथ में चॉकलेट है। अब देखो भाई अपनी अपनी सोच, 2 4 6 सही। सी अपोजिट टू एफ, एफ लाइक पर्क, सी अपोजिट टू एफ, एफ पर्क। ठीक है। वन हु लाइक किटकेट, थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक 5 स्टार। छोड़ दो, अभी आपके काम का नहीं है। द वन हु लाइक जैम इज नॉट सी, सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक डेयरी मिल्क। जैम वाला ये नहीं है और जैम वाला सेकेंड राइट ऑफ डेयरी मिल्क। डेयरी सेकेंड राइट है, ये सब अंदर देख रहे थे। बी और उसके पड़ोसी बी और नेबर ऑफ सी लाइक 5 स्टार। बी नाइदर बी नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ सी लाइक 5 स्टार। सी के पड़ोसी 5 स्टार नहीं, सी के पड़ोसी 5 स्टार नहीं। और लिखा हुआ था एक लाइन, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट वाले साथ में नहीं, ये ध्यान दे रखा था। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है। कह रहे भैया सी के पड़ोसी को 5 स्टार नहीं पसंद और द वन हु लाइक जैम इज नॉट सी। ठीक है। बी को भी 5 स्टार नहीं पसंद, बी को भी 5 स्टार नहीं पसंद। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपके कोई काम का नहीं है, बस एक पॉइंट काम का है जो आप छोड़कर आए थे। किटकैट वाला थर्ड लेफ्ट है 5 स्टार। थोड़ा ध्यान से, 5 स्टार यहां नहीं, 5 स्टार यहां नहीं, 5 स्टार यहां बनाओगे तो किटकैट वहां आएगा। 5 स्टार के थर्ड लेफ्ट में किटकैट। आप कहेंगे यही क्यों बनाया, सपने आ रहे हैं? नहीं भैया सपने नहीं आ रहे, देखो ये यही रहने दो, ये यही रहने दो। 5 स्टार के थर्ड लेफ्ट में किटकैट सही। सी के पड़ोस में बी नहीं आएगा, बी 5 स्टार नहीं है तो बी यहां आ जाएगा। सी के पड़ोस में 5 स्टार तो मना कर रखा था। अच्छा, सी के पड़ोस में बी नहीं है, बी 5 स्टार नहीं है तो बी किटकैट आ जाएगा, यहां आ जाएगा। डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम, डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम नहीं, डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम नहीं, डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम नहीं। डायग्राम हटाओ, डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम मैनेज ही नहीं हो रहा है, यहां आ जाओ। डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम, डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम, डेयरी मिल्क के सेकंड राइट में जैम। डायग्राम में नाम पूरे हो गए। एक स्नीकर करके कुछ था, वो यहां आ जाएगा स्नीकर। अब एक पॉइंट बनाना है, नाम बनाने। अब नाम के लिए बच्चे देखो, सी यहां आ गया तो डी ना यहां आएगा ना डी यहां आएगा तो डी यहां आ जाएगा। डी यहां आ गया तो ई यहां नहीं आएगा, ई यहां आ जाएगा। तो बचा हुआ ए बेचारा यहां आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नमस्ते करो निकल लो। रीजन ये वाली लैंग्वेज कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप आए खाए पिए निकल जाएं। सी जैम्स मना कर रखा है ना शिवांगी, शिवांगी सी जैम्स नहीं लिखा है, मतलब मना किया है। सी डेयरी मिल्क, सी डेयरी मिल्क। किस किसने सेम बना, एक बार यस कर दीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। चले दोस्तों आगे चले चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। ओ ईयर वाला है, ध्यान से। साथ में ईयर के साथ वेरिएबल भी है, तो सोच समझ के होश में, ध्यान से। क्लास कब तक चलेगा? थोड़ी देर और तक, जब तक 10 क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाते।
सर पजल सिर्फ यहीं पढ़े या प्लस में भी? प्लस में पढ़ रहे होते तो पूछ ही नहीं पाते। आकाश वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़े, यहां पर प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। पलक रूल्स वाली वीडियो बहुत जल्दी आएगी यार। अरे वो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसको ज्यादा दिल पे मत लो, वो सेम डेट की बात कर रहा होता है। 1 जनवरी 2023 तो सब ये समझ लो, सबके सब 1 जनवरी 2001 को 2000 को पैदा हुए हैं, 1 जनवरी 2002 में पैदा हुए हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। दिल पर मत लो उसको ज्यादा। डन भैया, बहुत समय हो गया अब तो। देखो कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर, अब देखो पहले एक चीज समझो और लॉजिक समझना। कुछ लोगों को ये रहता है कि जैसे अभी किसी ने कहा कि सर 1 जनवरी लिखा है तो 2000, अब एक बताओ, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनर की प्रॉब्लम है। अगर यहां पर 1 जनवरी लिखा है तो ये मानकर चलो बाय डिफॉल्ट ये भी 1 जनवरी को ही पैदा हुआ होगा, ये भी 1 जनवरी को ही, ये भी 1 को ही, ये भी 1 को ही, ये भी 1 को, ये भी 1 को, वरना तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हमेशा गलत आएंगे ऐसे क्वेश्चन में। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जहां सोचने की बात है वहां सोचा करो, एक्स्ट्रा मत सोचा करो। आप लिमिटेड सोचो कि 2000 दे रखा है, 2023 दे रखा है तो 23 साल का हो गया, बाकी डेट वो कुछ भी दे। जबरदस्ती का अपने आप को कंफ्यूजन में मत डाला करो, ठीक है? सही है। चलो ईयर वाले क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे 1-2 लोग तो अभी सदमे में क्या है कि ईयर ही नहीं बनता और मास्टर जी ने ईयर के साथ वेरिएबल दे दिया, तो अभी वो नाप तोल कर रहे हैं कि पहले ही मान लेता हूं ये प्री लेवल तो है ही नहीं, तो क्या वो अपने मन को संतुष्टि कर रहे हैं, क्या ये प्री लेवल है, क्या ये प्री लेवल है, क्या ये प्री लेवल। आपकी यही नौटंकी आपको 2-2, 3-3 साल तक यही भटकवाती रहेगी, कभी इस यूट्यूब चैनल पे, कभी उस यूट्यूब चैनल पे। गाना भी था ना, कभी इस फूल थे कभी उस फूल थे, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है? सही है। तो ध्यान लगाओ पढ़ाई पे, सही। चलो हर एक मेंबर के पास अलग अलग कार है, तो पहले ईयर लिख लेते हैं 2000, 2002, 2006, 2008, 9, 16, 6 ही साल सारे हैं। कह रहे आर अर्टिका, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा जान के। कह रहे ओ और जो क्रेटा वाला है डिफरेंट लीप ईयर में पैदा हुए हैं, लेकिन उस ईयर में नहीं जो 3 से डिविजिबल हो। अच्छा पहले लीप ईयर ढूंढो कौन कौन से है। लीप ईयर 2000, 2008, 2016, 2016 6 1 7 2 9, ये 3 से डिविजिबल हो जाता है तो यहां पर नहीं आएंगे। तो 2008, 8 और 2 10, ये नहीं है, 2000 नहीं है, 3 से डिविजिबल। तो ओ और वो व्यक्ति जो क्रेटा वाला है,
अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता क्रेटा वाला ऊपर है, तो मैं क्या कह रहा हूं मेरे को पता है। क्लियर है? यहां तक सही है भैया? आगे चले। आगे बढ़े। लीप ईयर 2000, 2008, 2016 जो 4 से डिवाइड हो, लेकिन फिर उसने कहा कि लीप ईयर वो वाला लेना है जो 3 से डिविजिबल वाला ना हो, वो नहीं लेना। तो ये 3 से डिविजिबल है, 6 और 1 7, 2 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो इसको काउंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और चले दोस्तों आगे। चलो, लिखा हुआ है एन डिजायर है, एन डिजायर कार है इनके पास, और एवरेज है पी और आर का। एन डिजायर, भाई एवरेज जो होता है वो मिड में होता है। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आगे क्लियर कर रहा है कि आर बड़ा है पी से, जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, ज्यादा साल का होगा। आर बड़ा है पी से, सही है? आर बड़ा है पी से। और आगे बढ़े। अब एज की बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ एज ऑफ दिस और दिस उसके बराबर है, तो एक काम करो एज निकालो। अब एज निकालनी पड़ेगी 2023 तक, ये 23 साल का हो गया, ये 2 साल बाद हुआ तो 21 साल का हुआ, ये 4 साल बाद तो 17 साल का हुआ, ये 2 साल बाद तो 15 साल का हुआ। 23, 21, 17, नहीं, हाँ 17, 15, ये और 1 साल बाद 14 साल का हुआ, ये 7 साल बाद तो 7 ही साल का रह गया। सही है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब और क्या है, डिफरेंस ऑफ क्रेटा क्यू सेम है, बलेनो आर के, नेक्सॉन वाला यंगर है, हटाओ। अब यहां आ जाओ, यही निकालो पहले, आर एंड डिजायर पी। अब एक बार बताओ, आर पहले एज निकालें, एवरेज, एवरेज वाला बीच में होता है, एवरेज वाला बीच में होगा तो 7 तो एवरेज आएगा नहीं, 14 एवरेज किसका होगा? 14 एवरेज लाने के लिए 28 सम करना पड़ेगा। 28 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 21 7 28, 15 में तो ओ है और वहां क्रेटा है, तो एंड डिजायर तो आ नहीं सकता। 17 के लिए 34, 21 और 14 35 होते हैं, तो भैया एक ही हो सकता है 14। एंड डिजायर आर और पी के बीच में, ये आर ये पी, एंड डिजायर ये आर ये पी। यहां तक सही है? यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। ओ थर्ड यंगेस्ट नहीं है, कहां लिखा है, कौन सी लाइन में? ओ भाई लो, बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। अब देखो सिंपल, मैं इसको याद करके नहीं आया कि मैं आंख बंद करके छाप दूं। तो आप ये देखते होंगे, जो सर ने रीड किया आप लोगों की तरह, वही सर ने राइट किया, वही लिख दिया। जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैंने प्रॉपर बनाया, मैं याद करके नहीं बैठा हूं। तो ये पहले ही मना कर रखा है, जरूरत ही नहीं थी इसकी। सिंपल। आगे गए हम, डिफरेंस एज ऑफ क्रेटा और क्यू, इसका मतलब है क्रेटा और क्यू वाला अलग अलग है। सही बात है? डिफरेंस क्रेटा और क्यू का कितना है? 2 साल का। तो ये डिफरेंस बराबर है बलेनो और आर के। तो आर अगर 21 साल का है तो बलेनो वाला 23 साल का हो जाएगा, बलेनो। ठीक है भाई? यहां है NOPQRS, NOPQRS। ठीक है, डिजायर हो गया? हाँ हो गया। आर अर्टिका लिख दो भैया, अर्टिका। ठीक है, और कह रहा है नेक्सॉन वाला छोटा है अल्टो से, तो छोटा है तो यहां पर होगा, अल्टो भैया यहां पर होगा। नमस्ते करो, निकल लो। किस किसने सेम बनाया एक बार यस कर दो। क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट टाइम लेगा, रीजन ईयर लिखोगे, एज कैलकुलेट करोगे, एटलीस्ट एवरेज निकलवाएगा, डिफरेंस निकलवाएगा, कुछ तो निकलवाएगा। तो कैलकुलेशन का पार्ट जब भी आएगा बच्चे, तो बाय डिफॉल्ट पजल में टाइम लगेगा ही लगेगा। अब आप समझदार बच्चे की तरह ये समझो कि भाई इसमें टास्क भी तो ज्यादा थी। एज लिखी, ईयर लिखे, एवरेज कैलकुलेट किया, वेरिएबल मैनेज किया, तो टाइम लगेगा। अब आप किन लोगों सर एक पजल है 6 मेंबर का है, बस बैठाना है, तो भाई बाय डिफॉल्ट है। इसमें हर्डल्स भी आएंगी, तब भी ये इससे टफ ही होगा। इस 6 मेंबर में अगर सिंपल 6 मेंबर है और मैं लाइनों को घुमाऊंगा भी, तब भी बाय डिफॉल्ट टाइम लगेगा इसमें। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। क्वेश्चन जितना लेंदी में करूंगा उतना टाइम लगता रहेगा, और कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा और टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा और टाइम लगेगा।
क्या ये बात सही है? कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग है तब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने आप पर फोकस करना शुरू करो। ये कोट पहनने के लिए चलो एक छोटी सी बात बताता हूं। चलो थोड़ा सा रोकूंगा, रियल स्टोरी बता रहा हूं। देखो बनाई तो है नहीं, सच रियल बता रहा हूं। वुडलैंड का शूज आता था जब मैं कमाता था, स्टार्टिंग में जब मेरी नौकरी लगी थी। स्टार्टिंग से बाद वाली जब थोड़े साल हो गए थे, मतलब थोड़ा साल का मतलब है थोड़ा समय के बाद, तो वुडलैंड का शूज आता था 3400-3500 रुपए का। उस समय भी आता था वो 3300-3400 का। उसको लेने के लिए अब देखो बहुत आसान है, पापा से पैसे मांग लो। पापा मेरे टीचर थे, है ना, तो बहुत आसान काम है। लेकिन आप जब जिम्मेदारी उठाते हैं ना तो उसका एक अलग ही मजा होता है। पहले आप कितने भी पैसे खर्च कर लो फिर नहीं करते। तो वुडलैंड का शूज खरीदने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया था कि अब खरीद रहे हो। जब जाता था फिर देखता था कि नहीं नहीं यार महंगा तो है, अब इतने पैसे लग जाएंगे, नहीं, वापस आ गया। फिर गया, फिर वापस आ गया। तो उसको खरीदने के लिए मेरे को 1.5 साल के अप्रॉक्स लग गया था कि चलो अब मेरी इतनी वैल्यू हो गई है कि अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि आप जितनी जल्दी जिम्मेदारी संभालते हैं ना तो आप फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचते हैं। ईश्वर की कृपा से शायद आज मैं कोई भी कार खरीद सकता हूं। अब बहुत ऐसे मत कहना कि सर आप वो खरीद सकते हो, ऐसे नहीं, एक अच्छी खासी कार खरीद सकता हूं। लेकिन क्यों पैसा बर्बाद करना है? जब लगेगा कि हाँ आप खरीद लोगे तो कोई वेस्टेज नहीं है तब खरीद लेंगे। वैसे फिलहाल मेरे पास कार है, छोटी नन्ही मुन्नी प्यारी सी। तो दोस्तों ये मत देखो कहां पर है। जैसे आप देखते हो ना रोनाल्डो को जो देख रहे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा यार। तो पता नहीं कितनी चीजें सेक्रीफाइस करी थी। आप कल, ज्यादा बड़ा एग्जांपल मत लो, कल बर्थडे में मैं जा रहा था, अपनी कार से नहीं गया, ओला से करके गया कार, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं। वाइफ बराबर में बैठी थी, बच्चा बराबर में था, 2-4 बार डांट भी पड़ी बर्थडे के बाद भी, लेकिन फिर भी आपके साथ में वहां था ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम। तो वो ये चीज सीखो कि जो चीज आप चाहते हो, मुझे पता है मुझे इसमें बेस्ट रहना है रीजनिंग में। जिस दिन आप पीछे हो जाएंगे, आप मेहनत कम करेंगे, आपकी जगह कोई और ले लेगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन ये फैक्ट है किसी भी तरीके से नंबर 2 पे नहीं होऊंगा। मैं नहीं कहता मैं नंबर 1 हूं, पर मैं नंबर 2 भी नहीं हूं। जब आप मेहनत करना बंद कर देंगे, दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। पूरे इंडिया में कितने भी टीचर हो, अगर कोई 8 घंटे पढ़ा रहा होगा तो मैं 9 घंटे पढ़ा रहा हूँ, गारंटी है मेरी। और कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं। अपने आप को चैलेंज करिए। ये आपके लिए मैं एक एडवाइस कर रहा हूं। जो दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं उनसे अच्छा करके दिखाओ ना। मैं सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये गारंटी है मैं सेकंड नंबर पे नहीं होऊंगा। मेरे साथ कोई हो सकता है फर्स्ट नंबर पर, लेकिन आपके पुनीत से सेकंड नहीं होंगे। जिस दिन हो गए उस दिन छोड़ देंगे पढ़ाना, नहीं तो 4 गुना और मेहनत करेंगे। 9-10 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, मेरे साथ के कितने लोग आए थे, कितने चले गए, काउंटिंग भी नहीं है। मेहनत करिए ऐसी कि दूसरों से फर्क ही ना पड़े कि उसका पेपर कितना अच्छा गया कितना खराब गया, फर्क ही ना पड़े। आई विश कि ये जो मैंने थोड़ा सा अभी प्रवचन दिया वो आपके दिमाग में आए। ज्यादा तो नहीं हो गया? कैसा लगा पहले ये बताओ। अगर कोई 19 घंटे पढ़ाएगा ना डेली, कहेगा मैं 19 घंटे पढ़ाऊंगा, 19 घंटे 1 मिनट पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा, और नया कंटेंट पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है। जहां पर रहो वहां टॉप पर रहो, वरना छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था, टाइम खत्म हो गया क्या इसका? करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, और बाकी सबको भी जिंदगी भर याद रखो। हाँ थैंक यू शैलेंद्र।
देखो दिल से बोलो, अपने आप चीजें अच्छी लग जाती हैं। चलो अब क्वेश्चन करो, वापस आ जाओ भाई। इट वॉज ए हार्ड स्लैप। अरे वाह, असर करना चाहिए बस, ये नहीं थोड़ी देर बाद भूल जाओ। आई एम ए फुटवियर डिजाइनर, रॉन्ग ब्रांड बट, लेकिन बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करता हूँ। साथ ही साथ जब मेरी जॉब लग जाएगी तो आपको अपना हाथों से डिजाइन करके भेजूंगा। अरे वाह, थैंक यू यार। दुआओं में याद रखना बस, भूल ना जाना। चलो पीडीएफ बेटा इस वीडियो के नीचे मिलेगी, या वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद। वीडियो खत्म होने के बाद मिलती है। चलो थैंक यू सचिन। वीडियो खत्म हो जाएगी तो जहां पर आप कमेंट कर रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में जहां आप कमेंट करते हैं ना बच्चे, वहां मिलेगी वीडियो खत्म होने के बाद। अभी तो वीडियो चल रही है ना। चलो 9 नंबर है, 3 मंथ रखे, मार्च में जून। ये आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये है, दिखने में नहीं, सॉल्व करने में भी थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा ज्यादा। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है मेरे अकॉर्डिंग तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे हैं तो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, वरना सबसे ज्यादा भारी यही है। मार्च में जून 7, 15, 27। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। एवरी वॉवेल नेम पर्सन जो जम्मू जा रहा है, प्राइम नंबर डेट को जा रहा है। वॉवेल वाले हैं कितने? ए ई आई। तो ए ई आई 7 तारीख को जा रहे होंगे। ए ई आई 3 मेंबर है तो 7 तारीख फिक्स हो गई। ठीक है भाई, चलो 3 मेंबर ए और जी के बीच में जा रहे हैं। जी इवन नंबर मंथ में जा रहा है, इवन नंबर डेज नहीं, इवन नंबर मंथ। अब ये कौन सा महीना है? तीसरा, ये 5वां, ये 6ठा। तो लिखा हुआ है जी इवन नंबर मंथ। अब देखो जी और ए में 3 मेंबर, ए तो वॉवेल है 7 तारीख को होगा। 7 1 2 3 जी तो बनाओगे नहीं, तो 7 1 2 3 जी। क्लियर है? ए अगर यहां पर आया तो ई और आई, ई और आई। ठीक है भाई, सिंपल है। आगे गए 3 मेंबर बी और डी, दोनों ऑड नंबर मंथ, ऑड नंबर मंथ। बी और डी 1 2 3 बी और डी, बी और डी 1 2 3 बी और डी, एक ही जगह है। बी और डी 1 2 3 बी और डी। वाओ, आगे गए नंबर ऑफ पर्सन सी और एच के बीच में 2 ज्यादा है एफ और ई से। सी और एच के बीच में 2 ज्यादा है एफ और ई से। सबसे जरूरी पॉइंट ये है, एच बिफोर सी लेकिन उस मंथ में नहीं जिसमें ए है। देखो एच बिफोर सी लेकिन ए वाले महीने में नहीं। एच यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, एच तो पक्का यहीं आएगा। अब आप सी को यहां बना दोगे, खुद बताओ क्या एच और सी 2 ज्यादा हो सकते हैं इनके बीच में? ना, कहां से होंगे? बीच में ही एक है तो 2 ज्यादा कहां से लाओगे? तो मजबूरी है, सी यहां नहीं आएगा, सी यहां आएगा। तो बचा हुआ कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ। एफ ये आ गया। आपसे कह रहा है एफ और ई के बीच में जितने हैं, तो एफ और ई के बीच में जितने हैं वो एच और सी से, एच और सी के बीच में 2 ज्यादा होने चाहिए। एच और सी के बीच में है 1 2 3 4 5, एच और सी के बीच में 5, तो एफ और ई के बीच में 3। एफ 1 2 3 ई, तो यहां से आई हटा दो। सही है? आपसे कह रहा है डी और ई डिफरेंट मंथ में है, तो डी और ई अलग अलग महीने में है। वाओ, कैसा लगा? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था? मजा आया कि नहीं? ये बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था दोस्तों? कमेंट करके बताओ जल्दी से। जबरदस्त। हल्का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा। अरे प्राइम नंबर तो 7 ही है ना,
7 15 21, 21 भी प्राइम ही, 21 भी नॉन प्राइम है। अच्छा हुआ 27 की जगह 21 की 27 लिखा, 21 भी है तो भी बच गए, तो भी बच गए। 21 भी प्राइम नहीं होता ना, नॉर्मल नंबर होता है 21 भी। सिर्फ गलती देख पाते हैं बस। तुम क्रिटिक्स क्यों नहीं बन जाते हो? सबसे टफ जॉब होती है, सबसे बारीकी से तुम्हारी नजर क्रिटिक्स वाली है, तुम गलत बैंक में जा रहे हो। तुम लोग 1.5 घंटे की क्लास में केवल एक गलती पकड़ पाए ना, तुम क्रिटिक्स बनो, बेकार में बैंक जा रहे हो। अपनी क्वालिटी को पहचानो, तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तुम्हारी जगह बैंक में नहीं है, तुम क्रिटिक्स बनो। और क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तुम वहां जाओ, क्रिटिक्स बन जाओ। कि देखो न्यूज़पेपर में ये गलत है, बहुत जबरदस्त जॉब है, बहुत कंसंट्रेशन की, और तुम लोग की ये काबिले तारीफ है। तुम लोग अपनी परख ही नहीं है, बेकार में बैंक की तैयारी कर रहे हो। न्यूज़पेपर देखो उसमें कहां गलती है, अच्छा ये बी इधर की जगह इधर लिखा है, तुम लोगों को दिख जाता होगा ना। अभी जो जितने लोग कुछ नहीं कर रहे उनको गलती, फेसबुक पे ये गलत लिखा है, इस पर ये ऑन नहीं इज आना चाहिए था। किसी मूवी के अंदर सब जगह ये गलती मिल रही, न्यूज़पेपर में वो जैसे कोई मान लो न्यूज एंकरिंग कर रहा है, अरे गलत लिखा है, पता नहीं कौन काम करता है, देखो एएम की जगह पीएम लिख रखा है। तुम लोग यही काम, अपनी स्किल को पहचानो, है ना, सही है। अपनी क्वालिटी को पहचानिए और जाइए। और न्यूज़पेपर में जैसे गूगल में किसी ने गलती नहीं बताई थी बहुत सारी, तो गूगल वाले ने उनको बहुत सारे पैसे वैसे दिए हैं, शायद ऐसा कुछ है रिसेंट न्यूज। तो तुम गलती अच्छी चीजों में ढूंढो, यहां मेरी गलती ढूंढोगे मैं तो पैसे दूंगा नहीं, ठीक है, मैं तो मौज और ले लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 बॉक्स हैं, करो मैनेज। क्लियर है? अपोजिशन पार्टी में जाओ, बहुत लोगों का यही काम है कि देखो इसकी ये गलती, इसकी ये गलती। पजल में स्पीड नहीं आ रही, श्वेत कुमार, अभी जब पजल के सेशन पूरे हो जाएंगे तो इंजेक्शन लगवाया जाएगा, जिनकी स्पीड नहीं आ रही होगी उनको बूस्टर डोज लगवाएंगे, ठीक है भैया। जिनकी स्पीड नहीं आ रही है और कॉपी पेस्ट करने में पूरी स्पीड है, बूस्टर डोज लगवाई जाएगी जब ये वाला कोर्स पूरा हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। मैं सेकेंड ईयर में हूं, कैसे प्रिपेयर करूं? तो अभी आप केवल कॉन्सेप्ट की क्लास देखो, जगह जगह मत घूमो। कोई एक प्लस क्लास ले लो, पुनीत 10 कोड लगाओ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना तुम, एक का नहीं, और केवल वहां पंक्चुअलिटी से एक क्लास करना। जब तक तुम्हारी उम्र होगी तब तक तुम सीख जाओगे सब कुछ। महेश, आई वॉन्ट मेंस लेवल पजल मैराथन क्लास। रुको, नेकी और पूछ पूछ, बस ये 3% बैटरी है, उससे पहले दिख जाए। सारे सबूत रखता हूं मैं अपने पास, बस दिखाई दे मुझे। ये लो, देखो दिखना तो चाहिए, क्या लिखा है? "24 आवर महा मैराथन मेंस लेवल", लाइक पड़ोसी करेगा। कंप्लीट रीजनिंग एक क्लास में, मेंस लेवल वाली। अब कंप्लीट होगी नहीं, लिखना पड़ेगा, पर अच्छा लगता है ना, तुम लोगों को भी अच्छा लगता है। अरे है नहीं, गिर जाऊंगा, अभी 1-2 दिन में लगवाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्दी। चलो आगे आ जाओ, आगे चलते दोस्तों।
हो गया, डिब्बा डिब्बा बना लिया। चलो 8 बॉक्स हैं, मिनिमम 1 बॉक्स, मिनिमम 1 नीचे है ए के, तो ए के नीचे 1 या और भी ज्यादा हो सकते हैं। 3 बॉक्स एच और ए, जे 2 बॉक्स बिलो एच। अब देखो एच 1 2 3 ए, या फिर ए 1 2 3 एच, जे 2 बॉक्स बिलो एच, जे 2 बॉक्स बिलो एच। कलर चेंज अभी नहीं कर रहे। जे कैप्ट बिलो के, जे नीचे है के से, साइड में लिख रहा हूं, जे नीचे है के से। एल और के जे के पड़ोसी नहीं है, एल और के जे के पड़ोसी नहीं है। नंबर ऑफ बॉक्स जे और एच के बीच में सेम है के और एल से। जे और एच के बीच में 1 है तो के और एल के बीच में भी 1 होगा। जे और एच के बीच में 1 है तो के और एल के बीच में भी 1 होगा। P above B but not below O है, P above B but below O, P above B, P below O, O immediately below K। अरे यार इतना सारा तो इंफॉर्मेशन ही हो गया। लो आ जाओ, देखो ये कलर चेंज कर लिया। के नीचे O, के जस्ट नीचे O के नीचे P, P के ऊपर B। इसके अलावा लिखा हुआ है के एक गैप L, ठीक है। J से ऊपर K आएगा, A के नीचे कम से कम 1 तो आना ही आना है। 1 2 3 4 5 6। अब के नीचे O बनाओगे, जगह ही नहीं है, यहीं पर ही है। के नीचे O, के एक मेंबर L, जगह नहीं, हटाओ, कैंसिल। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर के और O तो बना नहीं सकते, तो के जस्ट नीचे O, ठीक है। के एक मेंबर L। अब लिखा हुआ था L और के जे के पड़ोसी नहीं है, L और के जे के पड़ोसी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। O कैप्ट इमीडिएटली बिलो के, P अबव B, P और B और है, के O। L कहां बनाए, L के एक मेंबर L बनाए। क्या रह गया, 3 बॉक्स H और A, H 1 2 3 1, कौन सा बन रह गया, J 2 बिलो H, ये भी हो गया। L और K J के पड़ोस में नहीं है, L और K। L यहां भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, ऊपर भी। देखो एक बार एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ रख के देख लेता हूं, इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लें। 2 2 4 2 6 7। अगर L में यहां रखता हूं तो P और B यहां आ जाएंगे। L में अगर यहां रखता हूं तो P और B यहां आ जाएंगे। क्या दोनों सही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों सही आ रहे हैं क्या? चेक करना जरा, कौन सा गलत है, क्यों, जरा चेक करो। LAKOPHBJ, LAKOPHBJ, ये तो राइट है। इस वाले में क्या गड़बड़ है? O के नीचे L है, लिखा हुआ है। O के नीचे L है, कहां लिखा है? O कैप्ट इमीडिएटली बिलो K, P कैप्ट अबव B, बिलो O, J और H कहां लिखा है? कहां लिखा है बताओ? I J और, अच्छा ये लिखा है J K और L, J L और K के पास नहीं है। J वैसे भी नहीं है, J वैसे भी नहीं है, कहां दिक्कत है बताओ? दोनों आएगा क्या? J H की कंडीशन, दोनों आ रहे हैं यार। O P B दोनों बनेगा सर। अब देख लो, अगर आधा ज्ञान करोगे तो हो जाएगा गड़बड़। दोनों आ रहे हैं सर, दोनों सही है। लो के एल और जे एच से सेम बॉक्सेस हैं, है? नहीं नहीं, के एल एक का गैप है ना के और एल में। भाई जे और एच में 1 का था तो के और एल में 1 का है, के और एल में 1 का है, क्या दिक्कत है? दोनों आ रहे हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो क्रॉस चेक कर लेते, रुक जाओ, क्रॉस चेक कर लेते, सारा पढ़ लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों, देखो जब मैंने घर पे बनाया था मेरा भी एक आंसर था, और मैंने आंसर लिख भी दिया है, लिख रखा है मैंने O, मेरा भी एक आंसर आया था, पर यहां पड़ा तो दूसरा भी आ गया, इसलिए मैं कहता हूं कर लिया करो। आओ देख लेते हैं कौन सा पॉइंट नहीं है सही। मिनिमम 1 बॉक्स बिलो A, कम से कम 1 तो है ही नीचे, ठीक है। 3 बॉक्स H और A, H 1 2 3 A, A 1 2 3 H, ठीक है। J कैप्ट बिलो K, J बिलो K, J बिलो K, ठीक है। J 2 बॉक्स बिलो H, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। L और K J के पड़ोसी नहीं है, L और K J के पड़ोसी नहीं है, L और K J के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। J और H K और L, J और H K और L, J और H K और L, ये भी सही है। P above B, P above B, P above B,
बिलो ओ, पी बिलो ओ, पी बिलो ओ इमीडिएटली बिलो के, ओ भैया दोनों सही हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर कुछ मेरे को नहीं दिख रहा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भैया ये बताओ दोनों सही है कि नहीं? एक कह रहा है, कह रहा नहीं कह रही है, मिनिमम एक मेंबर अबव होना चाहिए था। अच्छा, किसी ने ऐसा बोला है। आप देखो जितने लोग उतनी बातें, मैंने कहा था तुम लोगों को क्रिटिक्स होना चाहिए। अब एक कह रहा है अल्फाबेटिकल वाला होता तो एक गलत हो जाता, एक कह रहा है कि अगर मिनिमम बिलो की जगह अबव होता तो गलत हो जाता है। मैं भी देखूं कुछ मेरे को दिख जाए। वो कहता वॉवेल टॉप पर नहीं है तो भी गलत हो जाता। सही चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पी के नीचे ओ होगा, ओ कैप्ट नहीं, अबव बी लिखा है, पी अबव बी, पी अबव बी सही तो है। चलो आ गया। दोस्तों ये देखो 10 मेंबर हैं फ्लैट फ्लोर में, उड़ाओ। चलो कोई बात नहीं, हम कोई घंटा देख के थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, उड़ाओ फ्लैट फ्लोर, उड़ाओ। ये आज का 9 क्वेश्चन अगला वाला होमवर्क दे देंगे, ये कराओ। आज का 9th, फिर होमवर्क दे देंगे 10वां, वो डायरेक्शन का है उसको होमवर्क दे देंगे जल्दी। हाँ पलक, 11 AM वाली क्लास बैंकर वे पे हो रही है। हाँ मोहित कह रहे हैं पी ओ के नीचे आना है। तुम अब इसको करो, जो आना है वो आन दो। बेटा पी ओ के नीचे ही था दोनों डायग्राम में, पी ओ के नीचे ही, दोबारा देखो। लक्ष्य तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा सी ही गायब हो गया है। नहीं सी तो था भी नहीं इसमें। एच और जे के बीच में तुम्हारा एक है, के और एल के बीच में भी एक है, के जैसे नीचे ओ है, फिर पी है, फिर बी है। तुम्हारा इसलिए गलत है लक्ष्य क्योंकि ए के नीचे मिनिमम 1 होना है। अरे एल और के में पॉसिबिलिटी बनाई तो है, एक में सबसे टॉप पर आ रहा है, एक में नीचे आ रहा है। भैया स्पेशल क्लास में सैटरडे को टेस्ट है इस बार, बहुत जबरदस्त, कम से कम 3 4 टेस्ट लूंगा सैटरडे को। तो सैटरडे के टेस्ट देने जरूर आ जाना, बहुत जबरदस्त अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं। मैं कल बता दूंगा कौन कौन से सैटरडे को टेस्ट, तो जरूर पहुंच जाइएगा सैटरडे को टेस्ट देने। टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट। पुनीत 10 कोड यूज करना है, पुनीत 10। एक बार कोड यूज कर लेंगे जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं क्लासेस। और बैच परचेज करने का मन करे तो भी ये कोड लगा लें। चलिए 10 मेंबर हैं, 5 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, ई और एफ। एफ ईस्ट में है, एफ नाम का फ्लैट ईस्ट में है। ई के 5 4 3 2 1, थोड़ा बड़ा कर लो इसको जिससे कि एक और डायग्राम बने तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आप आराम से सॉल्व कर लें, ना मुझे परेशान करें ना अपने आप को। ठीक है भैया, ये लो। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है सुनते हैं। ओ इमीडिएटली अबव ए, तो इसका मतलब ओ और ए सेम फ्लैट में कह रहा है, ओ इमीडिएटली अबव ए फ्लैट। ए थर्ड फ्लोर पर नहीं है, थर्ड फ्लोर पर नहीं है।
एम साउथ वेस्ट ऑफ ओ, देखो ओ का साउथ वेस्ट एम, तो पक्का पता लग गया एम इधर आएगा, ओ और ए इधर आएगा। ओ इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, ओ हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर, ओ आर के नॉर्थ ईस्ट है। ओ वाओ, आर भी इधर आएगा। एक फ्लोर है एम और एस के बीच में, एम एक फ्लोर है, ऊपर नीचे हो सकता है। वी बिलो आर, आर के नीचे वी है, सही है, ऐसे लिख लेता हूं, आर के नीचे वी। क्यू ईस्ट ऑफ बी, अरे सब कुछ यहीं आ रहा है, क्यू ईस्ट ऑफ बी। एस फ्लैट एफ में इवन नंबर, आइए फ्लैट एफ एस इवन नंबर। अब देखो एस आ गया तो ये बनाना है ए और ओ, ए के जस्ट ऊपर ओ आएगा इस तरफ, देखो ए के जस्ट ऊपर ओ बना सकता हूं, ए के जस्ट ऊपर ओ। अब देखो ए के जस्ट ऊपर ओ बना लिया तो कलेश मच जाएगा जीवन में, क्या बच जाएगा बता देता हूं। ओ के साउथ वेस्ट में दो मेंबर है, एक आर एक एम, तो यहां पॉसिबल नहीं है। सुन लेना ध्यान से, वापस बता रहा हूं, यहां ए और ओ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओ के नीचे दो मेंबर है, तो ओ यहां और यहां नहीं आ सकता है, तो ओ यहां बनाओ, ए यहां बनाओ। इस वाले में ए यहां नहीं आएगा, ए यहां बनाओ, ओ यहां बनाओ। एस और एक मेंबर एम, एस एक मेंबर एम, ओ के साउथ वेस्ट में आ रहा है एम, तो ओ के साउथ वेस्ट में आर भी आना चाहिए क्योंकि आर के नॉर्थ ईस्ट में था ये। और क्या है, और आगे चलते हैं, क्यू और बी, क्यू और बी, भाई इधर वाले में तो क्यू और बी के लिए यही जगह बची है, कोई और जगह ही नहीं है। आर के नीचे वी, नमस्ते कर दो, आर के नीचे भी जगह ही नहीं है, हटाओ, आर के नीचे वी। अब सुनो, आर के नीचे वी, आर अगर मैं यहां लिखूं तो वी यहां आ जाएगा, आर अगर मैं नहीं, अभी छोड़ देते हैं। और क्या है, बी नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी बट बिलो एस, पी लिव्स बिलो एस, तो पी यहां आएगा, बी नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी, अगर पी यहां आएगा तो बी और क्यू यहां, और आपका ओ के नीचे आर, आर के नीचे वी, भैया ओ से नीचे आर के नीचे वी, ठीक है। बी नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी, तो यहां पी यहां वी, नमस्ती। ये बताओ ये डायग्राम बनेगा, यहां पी यहां वी, नमस्ती, तो ये डायग्राम बनेगा। सारा खेल डायरेक्शन का है, इसलिए अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का है जो होमवर्क में है। कुछ पूछना तो पूछ लो, 1 घंटे 36 मिनट हो गए हैं आपकी सेवा में, फिर भी कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। सेम तो वेरी गुड। आपका एक छोटा सा काम करना है, वीडियो खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपकी कीमती फीडबैक का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक काम और बताऊं, करोगे? बताओ कितने लोग वीडियो चाहते हैं कि उनके वीडियो में इस चैनल पे डालूं, इसी चैनल पर कुछ भी, कुछ भी का मतलब है 10-15 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो जो आप मुझे भेज पाओ। कितने लोग चाहते हैं? तो मुझे एक काम कीजिएगा, छोटी सी वीडियो मैं इस चैनल पे पक्का लगाऊंगा, गारंटी, बढ़िया करके उसको। आपको ये पजल के सेशन से या मेरी क्लास करने से कितना बेनिफिट हो रहा है, अपना एक छोटा सा वीडियो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं उसको पक्का, ये क्योंकि मेरा चैनल है, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है, तो जब तक नहीं है तब तक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी, चाहे हाय हेलो करके भेज देना कि सर बस पढ़ाई में अब अच्छा लग रहा है, इतना ही कह देना। अगर आप चाहो तो भेज सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। रख रहे भैया, पीडीएफ अभी लगा दूंगा 1 मिनट के बाद। व्हाट्सएप पे भेज देना, टेलीग्राम कर देना, पुलिस का टेलीग्राम चैनल ढूंढ लेना, जो मन करे वैसे कर लेना। जितने बच्चे भेजेंगे सबकी वीडियो लगा दूंगा, चाहे 1000 भेज दें, चाहे 1 भेज दें, कोई दिक्कत नहीं।